हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2021 के पेपर 2 को, है ना। तो इसमें ये पांचवा पार्ट है, पार्ट 5, लैंग्वेज 2, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है इसमें 121 से 128 तक के आंसर क्वेश्चन को आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं पेपर को, पैसेज को। The richness of her childhood experience came from living a life which embraced tradition on one hand and exposure to the world of change, of questioning on the other. Her father's progressive ideas, his involvement in bringing about change in the restricted Brahminical society, his encouragement of Kamal Devi to follow Kamala Devi to follow her own inclinations and yet give her an opportunity to study in a school and participate in all the social function with which he was involved as a senior revenue official gave her confidence. The example of her grandmother, who lived the life of a scholar and fearless woman who traveled alone without any fear of any social disapproval or adverse consequences, was a fitting example to Kamala Devi, who later traveled all over the world, often risking her life. Girjabai, her mother, was a dominant influence throughout her childhood and youth, who set an example by overcoming all difficulties without a murmur, या मरमर जो भी आप कहें. She discarded meaningless social customs and observances. She championed the cause of women. Her conviction was that a woman must educate herself so that she could be independent, and her insistence that Kamala Devi should not only study but also participate in culture activities and sport enriched her daughter's life. Next, Kamala Devi went with her mother to Seva Sadan and saw her exhorting women even older than her to become literate. She heard her read to them from the newspaper, magazines, and extracts from books by social reforms and nationalists, followed by discussion, and saw their attitudes changing. Girjabai's love for music was shared by Kamala Devi, and she was encouraged to learn North Indian and Carnatic music. This love of music was a great source of peace for Kamala Devi in her later years. यहाँ पैसेज दिया गया है, उसको आप हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब चलिए इसके आधार पर हम इधर नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हर फादर डिड नॉट बिलीव इन, है ना, उसके पिताजी किस पर विश्वास नहीं करते थे। रिमूविंग ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शन, डिड नॉट बिलीव, है ना, विश्वास नहीं करते थे बोल रहा है। तो रिमूविंग ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शन, नहीं, इस पर विश्वास नहीं करते थे, ये वाला है ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रन, इस पर विश्वास करते थे, ठीक है। अलाउिंग चिल्ड्रन टू ज्वाइन द एडल्ट्स इन देयर एक्टिविटीज़, हाँ, इस पर भी विश्वास करते थे। फीमेल एजुकेशन पर भी विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये तीनों आंसर नहीं हो सकता, ये है आंसर, है ना। किस पर विश्वास नहीं करते थे पूछा गया है ना, डिड नॉट बिलीव, तो रिमूविंग ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शन, इस पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर, है ना, उसके कमला देवी जी के ग्रैंड मदर के बारे में कौन सा कथन सत्य है ना नहीं है। सी बिलीव्ड दैट वुमन शुड लीड अ सिक्योर लाइफ,
उनके जो ग्रैंड मदर थी वो सोचती थी कि है ना वुमन को, महिलाओं को सिक्योर लाइफ जीना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचती थी वो। इवन अपने लाइफ को रिस्क में लेकर भी घूमने फिरने जाती थी, इधर बाहर घूमने फिरने जाती थी। ठीक है, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। सी लव्ड टू रीड बुक्स, ये सब तो नहीं बताया गया है ना, तो ये सही उत्तर है। नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर, है ना, ये सही नहीं है, बाकी सब सही। ठीक है, तो ऑप्शन वन जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर, है ना, कमला देवी जी की मदर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सी स्ट्रगल्ड थ्रू लाइफ स्माइलिंगली, है ना, हंसते हंसते ही अपने स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, सही है बिल्कुल, है ना। कमला देवी जी के माता जी ने, है ना, जो है अपने लाइफ को स्ट्रगल किया बिल्कुल हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सही है कौन गलत है ये बताना है। कमला देवीज मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, म्यूजिक वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट टू हर, है ना, कमला देवी के मदर के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ए इज़ राइट बट बी इज़ रॉन्ग, नहीं, ये नहीं है। ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ राइट, ये सही है। ठीक है, कमला देवी मदर जो है रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये सही नहीं है। लेकिन हाँ, म्यूजिक उनके लिए, उनको बहुत पसंद था और म्यूजिक जो है वो सुनती थी, है ना, और गाना सीखने का, गाने का प्रयास करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन दो जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, द वर्ड इम्ब्रेस्ड मीन्स क्या होता है ना, यहाँ जो है इम्ब्रेस्ड का मीनिंग क्या है। यहाँ पर इम्ब्रेस्ड जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसका मतलब क्या है। डिसयूज्ड, परफॉर्म्ड, प्लीज्ड, फॉलोड, है ना, तो परफॉर्म्ड होगा कि प्लीज्ड होगा कि फॉलोड होगा, क्या होगा, है ना, फॉलोड। ठीक है, ऑप्शन फोर जो है सही उत्तर है, फॉलोड, है ना। विच इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, है ना, ए ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला, है ना, विच इम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल बाई ओवरकमिंग ऑल डिफ़िकल्टीज़, है ना, ओवरकमिंग ऑल डिफ़िकल्टीज, सभी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना, है ना, इसका मतलब क्या है। द वर्ड ओवरकमिंग मीन, है ना, उसको मतलब ओवरकम करना, उसको जीत प्राप्त करना उसमें, है ना, तो रीचिंग है, नॉट कमिंग है, या कॉन्क्यूरिंग है, या ओवर ब्रिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्क्यूरिंग, है ना, मतलब उसमें जीत प्राप्त करना। ठीक है, कॉन्क्योर करना मतलब जीतना, है ना, उसको ओवरकम कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना। अगला क्वेश्चन है, लिविंग ए लाइफ विच embraced ट्रेडिशन, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड, ये यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है विच का मतलब यहाँ पर क्या है, विच क्या है ना, एडजेक्टिव है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि क्या है, ये यहाँ पर बताना है। तो विच जो है ना जोड़ रहा है, इधर के शब्द को और इधर के शब्द को जोड़ रहा है, आपने ध्यान से देखा होगा। तो विच जो है ना, तो यहाँ पर वो क्या है, एडजेक्टिव या जो है एडवर्ब तो नहीं है, एडजेक्टिव यानी विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं, प्रोनाउन है ना, जो जिसका से संबंधित है ना, यहाँ विच मतलब जो, विच जो, है ना, या जिसका जो होता है ना, यही चीज़ें है ना, दो शब्दों को बोलता है। ऐसा होता है जो कि ऐसा है, ऐसा करके नहीं बोलते। ये एक शब्द है, एक सेंटेंस है और इधर एक सेंटेंस है, यहाँ पर योजक चिन्ह जो होता है जो या जिसका, यही है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोनाउन है, सर्वनाम। विच मतलब जिसका, है ना, प्रोनाउन सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, विच टू कंट्राडिक्टरी काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड, मतलब कि कौन कौन सा उनके चाइल्डहुड में कौन कौन से जो है उनको एक्सपीरियंस हुआ कमला देवी जी को। क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चिंग, है ना, ट्रेडिशन एंड चेंज, चाइल्ड लाइक एन एडल्ट, सोशल एंड इंडिविजुअल, है ना, तो कौन सा चीज़ चेंज जो है उन्होंने फेस किया। तो ये है ऑप्शन दो, ट्रेडिशन भी और चेंज भी, मतलब कि रूढ़िवादिता भी साथ में चेंज भी, है ना, ये दोनों से वो फेस की हैं, मतलब दोनों सिचुएशन उनके साथ था, है ना, ट्रेडिशन भी यानी परंपरा से चली आ रही चीज़ें भी, और चेंज भी, है ना, यानी बदलाव भी।
यहाँ पर एक और पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ करके आगे के क्वेश्चन 129 से 135 तक को आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू अ prolonged struggle during which the far-sightedness of leader of freedom movement result in giving a final shape to our social and economic goals to be achieved after freedom. This vision imagined to build a self-reliant nation through maximum utilization of resources in men and material, and the establishment of noble and liberal society. It has been an article of faith amongst the policy planners in India that while economic strength determined the scope and the quality of political freedom for millions, the quality of freedom depends on increased work and production in factories. It leads to just and equal distribution of wealth among the uh, people, so that the poor can also enjoy the benefit of freedom. It is recognized in is possible only through increased employment opportunities in the society. In human terms, democracy means availability of equal opportunities to all the people, irrespective of caste, creed, sex, and religion, to develop their personalities. It means access to education in arts, science, and humanities, and also awareness of our age-old values and tradition. It needs to be emphasized that the Indian policy has been based on a concern for the individual, not only as a worker working for economic development of the society, but also एज एन एंड इन सेल्फ, है ना। तो देखिए यहाँ पर ना मुख्य रूप से समाजवाद और फ्रीडम और समाजवाद से संबंधित है ना। फ्रीडम मिला हम लोगों को, उसके बाद समाजवाद के रूप में हम कैसे आगे बढ़ पाए, है ना। मतलब सभी को जो स्वतंत्रता का लाभ मिल सके, इसलिए सभी में साम्यवाद समाजवाद जो है ना, जो लागू हो, इसके लिए प्रयास किया गया, ऐसे बोला गया है। ठीक है, अपने जो है फ्रीडम फाइटर और उसके बाद के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर 129 से 135 तक के क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, उसके आधार पर चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन, है ना। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे या लीडर थे, नेता थे, उनका जो विजन है फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया को लेकर के, वो कैसा था। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, मतलब कि बॉयकॉट कर देना जो है विदेशी सामानों को, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस फोर्स, मतलब कि सैन्य बल का वृद्धि करना, नहीं। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, है ना, ये था, मतलब कि वित्तीय रूप से यानी इकोनॉमिक रूप से, है ना, अर्थशास्त्र के रूप में खुद जो है मजबूत होकर के खड़े होना। ठीक है, स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट होना अर्थशास्त्र के रूप में, आर्थिक रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, in addition to economic growth, our society as a consequences also needs, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ और भी क्या चीज़ का आवश्यकता होता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो आवश्यक है ही, उसके साथ क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री साइड, टू गिव इम्पोर्टेंस टू कल्चर्स वेराइटी, है ना, कल्चर का वेराइटी हो, उसको इम्पोर्टेंस देना, ये नहीं, है ना। उसके साथ है टू पे अटेंशन टू क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना, नहीं। जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस है, आल्सो नीड जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना। इकोनॉमी से रिलेटेड पूछ रहा है ना, ये सब चीज़ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। क्या पूछ रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन या पैसे का या अर्थव्यवस्था का डिस्ट्रीब्यूशन जो है समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बराबर रूप में होना चाहिए, है ना। पैसे का, है ना, या धन का, या मतलब जो भी संसाधन है उनका वितरण, है ना, संसाधनों का वितरण समाज के प्रत्येक वर्ग में बराबर और सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। जस्ट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, है ना, संपत्ति का सभी में समान वितरण। अगला क्वेश्चन है,
स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सही है कौन गलत है ये बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक ग्रोथ वी आल्सो वांट टू डेवलप अ यूनाइटेड नेशन विथ वन एम, है ना। अगला है a noble and liberal society depends entirely on economic wealth, जो है नोबल और लिबरल, है ना, साम्यवादी जो सोसाइटी है वो पूरी तरह से संपत्ति पर डिपेंड करती है, ऐसा तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो ए जो है सही है लेकिन ये बी गलत है, मतलब कि ए इज़ राइट एंड बी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ राइट बी इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड द स्कोप, है ना। यहाँ पर डिटरमाइंड क्या है, डिटरमाइंड द स्कोप, है ना। अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग क्या है पूछ रहा है। वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइंड, है ना। स्टेबलाइज्ड, डिस्क्राइब्ड, प्रिफर्ड, रिजेक्टेड, है ना। रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया गया या उसको प्राथमिकता दी गई या क्या हुआ, है ना। तो ये सब नहीं है ना। ऑप्शन 1 स्टेबलाइज, डिटरमाइंड मतलब कि जब इकोनॉमिक शक्ति स्थिर हो गई, है ना। भारत के बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम के बाद जो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है स्टेबल हो गया, है ना, उसके बाद का बात है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अवर सोशल एंड इकोनॉमिकल गोल, यहाँ पर एंड जो है पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा है, मतलब नाउन है प्रोनाउन है क्या है ना। ये जो एंड शब्द है ना, यहाँ पर जो बोला गया है अवर सोशल एंड इकोनॉमिकल, यहाँ दो शब्दों को, है ना, वाक्यों को जोड़ रहा है, समझ सकते हैं। एंड तो ये क्या है, दो चीज़ों को जोड़ने वाला, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंजक्शन ही होगा, है ना। प्रोनाउन तो नहीं है, डिटरमाइनर भी नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है, कंजक्शन है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट, ये है कंजक्शन, मतलब दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। द इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जो है अंडरलाइन वर्ड है, तो इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, क्यूरियोसिटी या आइडिया या केयर या इंसेप्शन, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा, है ना। कॉन्सेप्ट मीन्स अवधारणा या विचार, है ना। तो सही है उत्तर उसका आइडिया, विचार, अवधारणा, है ना, कॉन्सेप्ट, ठीक है, आइडिया, सही उत्तर है आइडिया। अगला क्वेश्चन, द independence was achieved in इंडिया, इंडिपेंडेंस वास, है ना, मतलब स्वतंत्रता जो है जो है इंडिया में अचीव किया गया, कैसे, है ना, किसके द्वारा अचीव किया गया, कैसे अचीव किया गया ना, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की गई, थ्रू ए लॉन्ग स्ट्रगल, है ना, लॉन्ग स्ट्रगल करके प्राप्त की गई, बाई सेल्फ रिलायंट लीडरशिप, थ्रू वायलेंट मीन्स मतलब कि हिंसा करके नहीं, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ एवरी रिसोर्स अवेलेबल, जो भी संसाधन थे उसको उपयोग करके नहीं, बल्कि एक लंबी जर्नी के थ्रू, है ना, लंबी लड़ाई लड़ करके, है ना, स्ट्रगल करके, कठिनाइयों से लड़ करके, है ना, बाधाओं से लड़ करके इस इंडिपेंडेंस प्राप्त किया गया है।